बाबा जी की बहुत ही सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी। आज का सत्संग श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है और गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जो भी कोई पूरे गुरु भाव कामिल मुर्शद की संगत में गया, जब उसने उसका पूर्ण रूप देखा, नूरी स्वरूप देखा, तो वो खुद परमात्मा बन गया। उसे किसी भी धर्म जात पात से कुछ भी नहीं लेना देना। बड़ा ही विचार योग और रूहानियत से भरा सत्संग आज हम श्रवण करने जा रहे हैं। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम पूरे गुरु अर्थात कामिल महात्मा की संगत में आए, हमें दुनिया के सभी ख्याल भूल गए। वह ख्याल इतना प्यारा और आकर्षक था कि बाकी सब ख्याल भूल गए। अब बात यह है कि वह ख्याल कैसा था और वो महात्मा, वो पूर्ण गुरु कौन था। वह परमात्मा एक है। एक से भाव गिनती से नहीं, उस पूर्ण अद्वैत से है। एक द्वारा संत महात्मा पहला भाव यह प्रकट करना चाहते हैं कि जो कुछ है सब परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ नहीं। इसके साथ ही महात्मा यह समझाते हैं कि वह सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक परमात्मा अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उस जैसा नहीं है। सूफी संतों ने उसे वाहिद हु ला शरीक कहा है, यानी उसका कोई सानी या शरीक नहीं, उसके बगैर कोई दूसरा है ही नहीं जिससे उसकी तुलना की जा सके। संतों महात्माओं ने अंतर में उस परमात्मा के दर्शन करके उसके अनेक गुणों का वर्णन किया है। महात्मा उसको अलख, अगम, अनंत, अकय और अथाह कहकर उसका गुणगान करते हैं। ऋषियों मुनियों ने प्रभु को सत्य, चित्त और अनंत कहा है। ऋषि मुनि समझते हैं कि वह प्रभु अमर और अविनाशी है, वह चेतना का महासागर है, वह आनंद रूप है, वह सदा एक रस, एक रंग और एक रूप रहता है। वह जन्म मरण के बंधनों से ऊपर है। गुरु नानक साहब ने प्रभु को सत्य सहाणु सदा मन चाओ कहा है। वह प्रभु सत्य है, वह सुंदर से सुंदर और आनंद रूप है। जो कुछ उस प्रभु ने बनाया है वह सब देश और काल की सीमा में है। उसके द्वारा सृजित सब चीजें परिवर्तनशील और नाशवान हैं। प्रभु द्वारा सृजित अधूरे और नाशवान संसार के सुख भी अधूरे और नाशवान हैं। जीव को जब भी अमर, अविनाशी और पूर्ण सुख मिलेगा, उस पूर्ण और अविनाशी प्रभु के मिलाप द्वारा ही मिलेगा। पूर्ण संतों ने परमात्मा को कर्ता पुरुष कहा है। सारे संसार की रचना करने वाला एक परमात्मा है और वह अपनी पैदा की हुई रचना के कण कण में समाया हुआ है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के अंदर ही नहीं, कीड़ों मकोड़ों और पशु पक्षियों में भी उस एक प्रभु का नूर समाया हुआ है। कुरान शरीफ के पहले पृष्ठ पर उस कर्ता को रब्बुल आलमीन कहा गया है, यानी वह खुदा सारे खंडों ब्रह्मांडों का कर्ता और मालिक है। उसे किसी खास स्थान, किसी खास कौम, मजहब और मुल्क तक सीमित नहीं किया जा सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, कि सारे संसार को जीवन देने वाला भी वही है, इसका प्रतिपालक भी वही है और इसे अनंत प्रकार की दातें बख्शने वाला भी वही एक परमात्मा है। संत महात्मा समझते हैं कि यह संसार उस कर्ता की रजा या इच्छा की लीला है।
उसने अपनी रजा से इसे रचा है और वह अपने हुक्म के अनुसार इसे चला रहा है। उस कर्ता की रजा सर्वशक्तिमान है। उसने सृष्टि के संचालन के लिए जो नियम बना दिए हैं, कोई जीव उनसे बाहर नहीं जा सकता। जीव उसके हुक्म से रचना का भाग बनते हैं और केवल उसकी रजा या दया से ही इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। संतों महात्माओं ने उस प्रभु को इच्छा रूप कहा है। वह प्रभु कल्पना, सिद्धांत या नियम मात्र ना होकर ऐसा परम सत्य है जिसके अंदर चेतना भी है, इच्छा भी है। शुरू में प्रभु गुप्त था क्योंकि उसकी गुप्त रहने की इच्छा थी। वह पूर्ण अद्वैत की अवस्था में समाधि मगन था क्योंकि उसकी ऐसी ही इच्छा थी। फिर उसने कर्ता रूप में प्रकट होकर सृष्टि की रचना की और पूर्ण अद्वैत से अनंत अनेकता को जन्म दिया क्योंकि उसकी ऐसी ही रजा थी। उसने अपनी इच्छा के अनुसार संसार के संचालन के समस्त भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का सृजन किया। वह अपनी रजा से सृष्टि के कण कण में समा गया और इसका आधार बन गया। उसने अपनी इच्छा से ही अपने में अभेद अपने अंशों को इस मृत्यु लोक में भेजा और वह अपनी इच्छा से ही पुण्य उन्हें अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। सृष्टि के वर्तमान स्वरूप और इसमें काम कर रहे नियमों का जन्म प्रभु की रजा से हुआ है। जीव की भलाई इस बात में है कि वह सृष्टि के स्वरूप और इसमें कार्यशील नियमों के बारे में किंतु परंतु करने की बजाय उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करे जिसके लिए प्रभु ने इसे संसार में भेजा है। वह उद्देश्य यह है कि रचना के मोह को त्याग कर अपनी लिव अंतर में प्रभु के नाम के साथ जोड़कर प्रभु में समा जाए ताकि वह भी प्रभु की तरह ज्ञान रूप, शक्ति रूप और आनंद रूप बन जाए। संत महात्मा समझाते हैं कि जिस परमात्मा की जीव को समय से तलाश है, जब से वह सृष्टि में आया है, वह इसके अपने अंदर है। वह प्रभु निर्दयी नहीं, परम दयालु है। उसने अपने आप को जीवों से लाखों मीलों की दूरी पर नहीं, निकट से निकट रखा है। उसने मजहब, मुल्क, कौम, जात, बल, बुद्धि, विद्या, धन, पदवी, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े आदि किसी प्रकार के अंतर के बिना अपना प्रकाश समान रूप से सबके अंदर रखा हुआ है। वह प्रभु हर व्यक्ति से समान दूरी और समान निकटता पर है। उसने अपना प्रकाश केवल संतों, महात्माओं और नेक इंसानों के अंदर ही नहीं, घोर पापियों और अपराधियों के अंदर भी रखा है। उसने सबके अंदर अपने आप को उसमें लीन करने और उसका स्वरूप हो जाने की शक्ति रखी है। वह जीवात्मा का पिता है। वह अनंत काल से इस इंतजार में है कि कब जीव अपूर्ण और नाशवान संसार से ध्यान हटाकर मेरी ओर करे ताकि मैं इसे अपने साथ मिलाकर अपना रूप बना लूं। अंतर में विराजमान उस प्रभु के मिलाप का साधन भी हर जीव के अंदर ही है। वह साधन उसका सच्चा शब्द या नाम है। हर जीव किसी पूर्ण महात्मा की समझाई हुई युक्ति के अनुसार अपनी सुरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़कर सहज ही परमात्मा से मिलाप कर सकता है। परमात्मा से मिलाप करने के लिए बाहरमुखी कर्म कांड, हठ कर्म आदि की नहीं, उस अपने ध्यान को अंतर्मुख करके शब्द या नाम के साथ जोड़ने की जरूरत है। संत सतगुरु की सहायता और नाम की कमाई द्वारा अंतर में प्रभु प्रेम को पुण्य जागृत और प्रफुल्लित करने से आत्मा के अंदर प्रभु की तरफ जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाता है और यह सहज रूप में प्रभु से मिलाप के काबिल बन जाती है। संसार के अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि हमें प्रभु से मिलने की क्या आवश्यकता है, तो गुरु अमरदास जी की वाणी है,
ऐ मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहे तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार ओहो करे तेरा, कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। अब वाणी क्या कह रही है? आप कहते हैं कि ऐ मन मेरे, तू सदा उस प्रभु के साथ रह, इसमें तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे, तेरे सब काम पूरे हो जाएंगे और तुझे परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप कहते हैं कि उस सर्वशक्तिमान ज्ञान रूप और आनंद रूप प्रभु को कभी सपने में भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए यह प्रश्न करने की बजाय कि हम प्रभु से क्यों मिलें, हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि हम प्रभु से जल्दी क्यों ना मिलें, ताकि हम सब दुखों से मुक्त होकर परम सुख की प्राप्ति कर लें। वह कर्ता जहाँ परमात्मा न्याय करने वाला भी है और दयालु भी। उसने संसार में कर्म और फल का विधान लागू किया हुआ है। हर जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अमीरी, गरीबी, मान, अपमान, विद्या, अविद्या, सुख, दुख आदि सब कुछ अपने पूर्व कर्मों के अनुसार मिलता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उसकी दया मेहर से होती है। कोई जीव अपने यत्न, अपनी शक्ति या चतुराई से उस प्रभु को नहीं पा सकता। उसकी प्राप्ति उसकी अपनी बख्शिश से होती है। यही वाणी की पहली लाइन कह रही थी कि बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मुहे बाई। कि जब से हम पूरे गुरु की संगत में आए हैं, हमें दुनिया के सारे ख्याल भूल गए। अब अगर कुछ याद है तो वह है वो नूरी स्वरूप, वो परमात्मा। अपनी अगली कड़ी में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या फरमा रहे हैं? ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जब संतों अर्थात कामिल फकीरों की शरण में गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर नाम है। जब नाम की कमाई की लज्जत आई, ना कोई बैरी रहा, ना कोई बेगाना, सभी अपने हो गए। आँखों के ऊपर वह निर्मल ऐनक लग गई कि सारा संसार ही निर्मल दिखाई देने लग गया। ये आँखें कब मिलती हैं? जब पूर्ण गुरु दया करे, उसकी मेहर हो। यह संतों की शिक्षा है। कोई मनुष्य चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, रास्ता सभी का एक है, परमात्मा सभी का एक है। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, चाहे मुसलमान होकर अंदर जाओ, चाहे किसी और मजहब के होकर अंदर जाओ, यह शिक्षा सभी के लिए एक है। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि परमेश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग मनुष्य द्वारा बनाया हुआ नहीं, परमात्मा द्वारा बनाया गया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मार्ग प्रभ का हर किया, संतन संग जाता। कि यह साधन और मार्ग एक, अनाद और सर्व साझा है। इसमें ना कभी कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही हो सकता है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब सबने एक ही परमेश्वर से मिलाप करना है, वह परमेश्वर और उससे मिलाप का मार्ग हर एक के अंदर है। तो यह किसकी अकल में आता है कि परमात्मा ने हिंदुओं के अंदर अपने मिलने का कोई एक साधन और मार्ग रखा हो और मुसलमान, सिखों, ईसाइयों के अंदर कोई दूसरा साधन और मार्ग रखा हो। जो लोग संतों के उपदेश के मुताबिक अंतर में खोज करते हैं, उनके लिए एक ही साधन और एक ही मार्ग है। जो मन बुद्धि द्वारा बाहर खोज करते हैं, वह अनेक साधनों और मार्गों में भटके रहते हैं। उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता जब तक हम अपने मन की मत त्याग कर स्वयं ईश्वर द्वारा बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते।
अपने साथ मिलाप के लिए बनाए हुए अंतर्मुख साधन को नहीं अपनाते, हम कभी उसके साथ मिलाप नहीं कर सकते। संत महात्मा समझते हैं कि सतलोक से उत्तरी आत्मा को वापस सतलोक पहुंचने में सहायता देने के लिए परमात्मा ने हर जीव के अंदर आँखों के पीछे शब्द की ध्वनि और शब्द का प्रकाश रखा हुआ है। शब्द या नाम की ध्वनि और प्रकाश परमात्मा की दरगाह से आ रहे हैं और यह परमात्मा की शक्ति से परिपूर्ण है। जब साधक पूर्ण संतों की युक्ति के अनुसार अपनी आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर अंदर शब्द से जोड़ लेता है, तो वह शब्द आत्मा को अपने अंदर समाकर वापस परमात्मा की दरगाह में ले जाता है। जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं, हमारे तरीके और ख्याल अलग अलग हैं। जब आँखों से ऊपर पहुँचते हैं तो शब्द या नाम की उस सच्ची रूहानियत में पहुँच जाते हैं जो सबकी साझी जायदाद है। वहाँ कौम, मजहब, मुल्क, जात पात, ऊंच नीच, पढ़े लिखे या अनपढ़ का कोई भेदभाव नहीं है। जो भाग्यशाली जीव अपनी लिव अंतर में शब्द से जोड़ते हैं, शब्द उनकी आत्मा को वापस ले जाकर परमात्मा से मिला देता है। उस परमात्मा ने अपने साथ मिलाप का खुद यह नियम बनाया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त न पावै कोई, बिन सतगुर को नाम न पावै, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। कि उस प्रभु ने स्वयं ये साधन और मार्ग बनाया है कि जीव जब भी प्रभु से मिलाप कर सकेगा, शब्द या नाम की कमाई द्वारा कर सकेगा, और शब्द या नाम की प्राप्ति संत सतगुरु द्वारा होगी। इसलिए हमें कौमों, मजहबों, मुल्कों के छोटे छोटे दायरों और मनुष्य द्वारा बनाए भेदभाव से ऊपर उठकर शब्द रूपी अंतर्मुख सच्ची एकता में आने की कोशिश करनी चाहिए। जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। अब कितना अच्छा ख्याल है कि साधुओं ने क्या श्रेष्ठ मत दी है कि वह अकाल पुरुष हमारा सभी का मालिक है। नंगा रखे, भूखा रखे, बादशाही कराए, दर दर भीख मंगाए, यह उसकी मौज है। कितनी अच्छी अवस्था है, कितनी ऊंची हालत है। अब दुखों की कोई बात नहीं रहती। अब गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ा ऊंचा ख्याल प्रकट करते हैं कि जो रूह ने उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिए, जब वो उस परमात्मा का रूप हो गई तो वो रज़ा में रहना शुरू कर देती है। पर जे भाणा संत मत का बहुत जरूरी और सूक्ष्म पहलू है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में भाणे के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझते हैं कि वह प्रभु कोई संकल्प, सिद्धांत, कल्पना या नियम ना होकर एक वास्तविक सत्ता, हस्ती या वजूद है। वह हस्ती या सत्ता चेतन, ज्ञान रूप और इच्छा रूप है। यह संसार प्रभु की इच्छा, रजा, भाणे या मर्जी का खेल है। जगत की उत्पत्ति का कारण भी प्रभु की इच्छा है और इसका संचालन भी इसकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। उस प्रभु ने अपनी इच्छा के मुताबिक जगत के संचालन के लिए भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक नियमों का निर्माण किया है। प्रभु की इच्छा, रजा या भाणे से ही जीव सतलोक से इस मृत्यु लोक में उतरते हैं और उसके भाणे, रजा या मर्जी से ही वापस जाकर उसमें समा सकते हैं। रजा का दूसरा अर्थ यह भी है कि प्रभु ने जीव को एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजा है और वह उद्देश्य जगत के बंधन तोड़कर दोबारा प्रभु से मिलाप करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करना प्रभु के भाणे या रजा को स्वीकार करना है और उस उद्देश्य को भुलाकर दुनिया के व्यर्थ के धंधों में खोए रहना, अपनी इच्छा, मर्जी या भाणे के अनुसार चलना है। भाणे या रजा का तीसरा पहलू यह है कि प्रभु ने संसार के संचालन में कर्म और फल का नियम लागू किया है।
इंसान को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं पूर्व में किए गए अपने कर्मों के अनुसार होते हैं। सुख दुख अपने कर्मों का फल है, किंतु कर्म और फल का विधान उस प्रभु की रजा भाने या मौज के अनुसार चल रहा है। इसलिए दुख सुख मान अपमान लाभ हानि को प्रभु का भाना मानकर खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जो प्रभ कीनो सो भल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई, कि प्रभु द्वारा किए हुए कार्यों को बिना मन के दखल के खुशी खुशी स्वीकार कर लेना भाणे या रजा में आना है। भाणे का असल अर्थ ही उन बातों को खुशी खुशी स्वीकार करना है जो मन की मर्जी के अनुकूल ना हो। मनपसंद बातों को तो हम खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जो बातें मन की इच्छा के विपरीत हों उन्हें भी खुशी खुशी स्वीकार करना ही सच्चे अर्थों में भाणा मानना है। संत महात्मा समझते हैं कि वह प्रभु सर्वज्ञाता ही नहीं है, दया और प्रेम की भी मूर्त है। वह कभी कुछ भी ऐसा नहीं करता जो गलत हो और जिसमें उसकी दया और प्रेम ना छिपा हो। हमारी बुद्धि अधूरी है, हमारे सोचने और देखने का दायरा बहुत तंग है। हमें ना भूत में किए हुए का ज्ञान है, ना ही भविष्य में होने वाले का। इसलिए संत महात्मा हमें प्रभु पर भरोसा रखते हुए उस द्वारा किए हुए सब कार्य खुशी खुशी मान लेने का उपदेश देते हैं। गुरु अर्जन साहब उपदेश देते हैं, जो प्रभ कीते अपने सोई कईयो धन, के भाणे का एक अन्य पहलू दुख और सुख में विचलित हुए बिना हमेशा प्रभु भक्ति में लगे रहना है। सुख दुख और उतराव चढ़ाव जीवन के अभिन्न अंग हैं। यदि हम सुखों में खोकर या दुखों में घबराकर प्रभु को भुला देंगे तो हम कभी भी उसकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। संत नामदेव जी की वाणी है, जो राज दे ता कवन बढ़ाई, जे भीख मंगवाए ता क्या घट जाई। कितना ऊंचा ख्याल है। गुरु रामदास जी भी कहते हैं, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। अब संत महात्मा समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, कितना ऊंचा ख्याल प्रकट कर रहे हैं। दोनों महात्मा सुख दुख और मान अपमान को प्रभु का भाणा मानते हुए अपना ध्यान उसकी भक्ति में लीन रखने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यही सुख और दुख की द्वैत से ऊपर उठने का सच्चा साधन है। भाणे हुक्म या रजा का एक अन्य पहलू यह है कि जिस प्रभु ने संसार की रचना की है और इसके संचालन के सब नियम बनाए हैं, उसने सृष्टि की रचना करते समय ही आत्मा के परमात्मा से मिलाप के साधन और मार्ग का भी सृजन कर दिया। वह साधन या मार्ग शब्द या नाम है जो हर एक इंसान के अंदर है। शब्द या नाम द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का यत्न करना परमात्मा का भाणा मानना है, और दूसरे किसी भी साधन द्वारा परमात्मा से मिलाप करने का यत्न करना मन मर्जी करना है। गुरु नानक साहब कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक, सतगुर दिया बुझाई जियो। कि परमात्मा के 10-20 हुक्म नहीं है। उसका हुक्म या भाणा पल पल बदलने वाला नहीं है। उसका भाणा एक निरंतर और परिवर्तन रहित है। वह भाणा नाम के साथ लिव जोड़ना है। नाम प्रभु का रूप है। नाम निराकार प्रभु की क्रियाशील इच्छा या रजा है। इसलिए अपने आप को नाम में लीन कर ले देना ही खुद को प्रभु की रजा में लीन कर देना है। नाम का रूप हो जाना ही प्रभु की रजा का रूप हो जाना है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हुक्म या शब्द या भाणे की पहचान आत्मा को शब्द में लीन करने से प्राप्त होती है। हुक्म जिन्नानु मन्याया तिन अंतर शब्द वसाया। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हुक्म बूझे सोई परवान, सच्चा शब्द जाका निशान।
सतगुरु अपनी हस्ती नाम में भेद करके प्रभु का रूप हो चुका है, इसलिए इस नश्वर संसार में वह प्रभु की रजा का साक्षात रूप बनकर आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर हम धुर के भेदी लाए हुक्म हजूरी। हजरत ईसा कहते हैं कि यहाँ अपनी नहीं बल्कि उस पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ जिसने मुझे यहाँ भेजा है। गुरु अर्जन साहब भी यही कहते हैं, हो आपो बोल ना जानदा मैं कहा सब हुक्म माओ जियो। कि कोई भी पूर्ण महात्मा अपनी इच्छा हुक्म या भाणे को मनवाने के लिए नहीं संसार में आते, वह स्वयं उस प्रभु की रजा में रहता है और संसार को भी उस प्रभु की रजा में रहने की युक्ति सिखाता है, क्योंकि इसमें ही इंसान का सच्चा और अंतिम भला है। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, भाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई। अपने भाणे जो चले भाई बिछड़े चोटा खावे। कि जो लोग अपने मन की इच्छा को उस प्रभु के भाणे के अधीन कर देते हैं, वह आवागमन के बंधनों को तोड़कर परम सुख के अमर धाम में पहुंच जाते हैं। और जो अपने मन के अधीन चलते हैं या मन का भाणा मानते हैं, वह प्रभु से बिछड़कर सदा आवागमन की चक्की में पिसते रहते हैं। सब में रव रहया प्रभु एके पेख पेख नानक बिगसाई। अब गुरु अर्जन देव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब अंदर पर्दा खुल गया, क्या देखा कि सभी के अंदर यही एक ही ताकत संभाल और प्रबंध कर रही है। इस नज़ारे को देखकर आत्मा गदगद हो गई। यह संतों का मत है, ऊंची से ऊंची फिलॉसफी है। लोग कौमों मजहबों में ही जल जल कर मर गए, बढ़ाई उसकी है जिसने यह ऊंची अवस्था प्राप्त कर ली है। जो अंदर नहीं गए, पर्दा नहीं खोला, वे वैसे ही आए और वैसे ही जन्म खो गए। यह हमारा हाल है। वह दौलत जो काल पुरुष ने इसके अंदर इसके लिए रखी हुई है, उसे ना लिया। गुरु साहब कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। करोड़ों खंड ब्रह्मांड 14 लोक स्वयं प्रभु इसके अंदर है। मगर यह पता कैसे चलता है जब यह सारे शरीर की चेतन शक्ति को एकत्र करके आँखों के पीछे लाए, अंदर चढ़े, कामिल महात्मा का संग करके अपना जन्म मरण समाप्त कर ले, पर यह संतों महात्माओं की ओर जाता ही नहीं। इसलिए यह खाली आया और खाली चला गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटी सी बाणी में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बड़ा खोल कर समझाने की कोशिश की है कि हमें पूर्ण संतों की संगत करनी चाहिए। हम सब बड़े भाग्यशाली जीव हैं कि हमें पूर्ण संत मिल चुके हैं। अगर मिल चुके हैं तो हमें अभी सत्संग में जो फरमाया है हमें वो करना है। नाम की लज्जत लेनी है, उस सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करने हैं और सिर्फ उसे याद करना है। आप याद करोगे वो आएगा, जरूर आएगा। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, जितना भी वक्त मिले, घंटे 2 घंटे घड़ी पल, जितना भी उस मालिक की याद में आप टाइम लगाओगे, वो आपके कर्मों में, लेखों में लिखा जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना समय व्यर्थ ना करते हुए उस सतगुरु प्यारे की याद में जरूर बैठें, भजन सिमरन करें, कुछ करके बताएं, ताकि बाबा जी मौजूदा सरकार हम सब पर खुश और नाज कर सकें। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सतगुरु मार्ग को आप सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप सतगुरु मार्ग सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग यहाँ पर समाप्त करते हैं। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सारी संगत को आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।